डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। आदिवासियों और वनवासियों को वन भूमि से बेदखल करने का फैसला अन्यायपूर्ण है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसके साथ ही आदिवासियों को भी अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए कि उन्हें इस तरह से बेदखल न किया जाए। आदिवासियों को मूल निवासी मानते हुए मनमोहन सिंह सरकार ने वन अधिकार कानून के तहत उन्हें वनों जंगलों में रहने का अधिकार दिया था। इसलिए आदिवासियों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जंगलों से बेदखल करना उचित नहीं है। एक ज़माने से आदिवासी जंगलों में रहते आए हैं। आखिर सरकार उन्हें इस तरह कैसे हटा सकती है? कई राज्यों में उनके दादा परदादा घर बनाकर रहते आए हैं और अब वे रह रहे हैं। जब शहरों में शहरियों की तीसरी पीढ़ी के कागजात खोजे नहीं मिलते तो फिर आदिवासियों के लिए ऐसी बातें क्यों कही जाती है? यह समझ से परे है। जबकि वन अधिकार कानून आदिवासियों को हटाने की बात नहीं करता। कानून में 2 तरह के अधिकार दर्ज हैं। उसमें सामुदायिक अधिकार की बात कही गई है, जिसका तात्पर्य यह है कि गांव की सीमा के अंदर जल जंगल जमीन जो भी है उन सब पर उनका अधिकार है। वहाँ की ग्राम सभा का अधिकार है। बिना ग्राम सभा की अनुमति के सरकार वहाँ से किसी को हटा नहीं सकती है। दूसरा है व्यक्तिगत जमीन पर अधिकार। इन अधिकारों को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में राज्य सरकारें बहुत ढिलाई करती रही है। दरअसल नेताओं में राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं है। हमने लड़ाई लड़कर कई आदिवासी गांवों को अधिकार दिलाए हैं, लेकिन आज भी देश भर में हजारों ऐसे गांव हैं जिन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। इसलिए इस कानून को नकारना है तो पहले एक लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। सरकार को साबित करना होगा कि आखिर वह उन्हें क्यों हटा रही है। भाजपा कह रही है कि यह कानून ही गलत है, तो वह सबसे पहले कानून में बदलाव करें, लेकिन फिलहाल उनमें यह हिम्मत नहीं है कि वे कानून में बदलाव करें। आदिवासियों और वनवासियों को वन भूमि से हटाने का फैसला इसलिए आया है क्योंकि सरकार के वकील ही उन्हें पक्ष में खड़े नहीं हुए। आज पर्यावरण मंत्रालय एकदम खत्म सा हो गया लगता है। पर्यावरण मंत्रालय की कोई नहीं सुनता है और वह भी कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। साफ है कि जंगल की जमीन पर बहुत सारे लोगों की नज़र है। इसलिए कभी विकास के नाम पर तो कभी पर्यटन के नाम पर जंगलों से वनवासियों को हटाने के तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। किसी को भी बेदखल करने के फैसले से पहले आदिवासियों की और उसके ग्राम सभाओं को सहभागी बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साफ है कि
जंगल की जमीनों पर विकास के नाम वाले प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए साजिश रची जा रही है। जिन गैर सरकारी संगठनों एनजीओ ने जंगलों को कटने से बचाने के नाम पर आदिवासियों को हटाने की बात कही है, क्या उन्हें समझ नहीं है कि आदिवासियों के बेदखल होने से जंगलों की कटाई और तेज हो जाएगी और वहाँ प्राकृतिक संपदा का दोहन होगा। दरअसल कोर्ट को बहुत भ्रमित किया गया है। एक तरफ यह कहकर कि आदिवासी जंगलों पर कब्जा कर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी वकील कोर्ट में उपस्थित ही नहीं हुआ। मूल निवासियों को कभी सुना ही नहीं गया। इसलिए इस फैसले के लिए चली पूरी प्रक्रिया विकृत की गई लगती है। उचित होगा कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही स्वतः संज्ञान ले ताकि आदिवासियों को न्याय मिल सके। स्टॉप।